वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीसुर रहमान। अभी मैं कमरहट्टी आउटपोस्ट के प्रांगण में खड़ा हूं, जहां पहचान फाउंडेशन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आप देख रहे हैं कि एक नए एक्टिविटीज़ के साथ इस पहचान फाउंडेशन ने सिर्फ कमरहट्टी नहीं बल्कि नॉर्थ 24 परगना के विभिन्न अंग और विभिन्न जगहों पर उन्होंने अपने एक्टिविटीज़ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। आइए इसके बाद मैं आपको उनकी एक्टिविटीज़ को एक ही बात देख रहे आपके सामने पेश करूँगा। गुजारिश का हुआ कि आप अपने हाथों द्वारा दें और हमारी टीम से मिला जाए, चले जाए। क्या करना है, हमें इसके अंदर पुट करना है और इसको रख देना है। आप पाना ले सकते हैं, रेंच ले सकते हैं, ठीक है, कसने के लिए। ये और टाइट होगा, हाथ से ज़्यादा हो नहीं रखे। ये लगने के बाद ये वाला समझिए चाबी की तरह बंद है और खुला होगा, ठीक है। तो हमारे दरमियान पंडित जी भी हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल थे। आइए उनसे सुनते हैं कि पहचान फाउंडेशन है जिसने पूरे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक अलग पहचान बनाई है। आप देख रहे हैं किस तरह से ज़मीनी सतह से ये लोग काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह ये लोग आगे बढ़ें और हम लोग इन सबको प्रोत्साहन करते रहेंगे ताकि ये आगे चलकर और भी आगे अच्छा जो है कार्य करें। ये एक सामाजिक काम ऐसा है जहाँ किसी किस्म की भेदभाव की बात नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों के लिए एक समान है। ऑक्सीजन सबको ही चाहिए, इसलिए इसमें अच्छा काम है जो पहचान जो है कमेटी जैसे बस्ती में कर रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों का सामाजिक कामों बिलखसूस जो है हेल्थ रिलेटेड या समाजी पॉल्यूशन के रिलेटेड जो काम है ये बहुत अच्छा है और इसके बहुत सराहना होनी चाहिए। एक चीज़ तो हमें यहाँ देखने की मिली कि सिर्फ पहचान फाउंडेशन ने अपने तक ये काम नहीं रखा है बल्कि समाज से उस ऑर्गेनाइजेशन को भी जोड़ा है जो लोग समाज में काम कर रहे हैं और लोग वहाँ से भी फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ, ये नेटवर्किंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, इसलिए कि डायरेक्ट तो एक ही जगह रहना ठीक नहीं है। इन्होंने तमाम क्लब इदारों को जो तकसीम कर दिया जहाँ से के इस काम को की सराहना करता हूँ और दिल किया था गहराई से इनको मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह हमारे मेडिकल साइंसदानों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने तीसरी लहर के बारे में कहना शुरू किया है, हुकूमत भी बहुत परेशान है और इस बीच तीसरी लहर से पहले इस तरह के इंतज़ामात करना ये बहुत बड़ा इनका समाजी कारनामा है, जिसको जितना सलाम किया जाए कम है। समाज के लोगों को आगे बढ़कर फाउंडेशन के इन नौजवानों को, पहचान फाउंडेशन के नौजवानों को साथ देना चाहिए, इनके शाना बशाना चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक लहर दो लहर में हमारी बस्ती में कुछ नहीं हुआ, मगर तीसरी लहर आने से पहले चूँकि उसकी संगीनी समझी जा रही है, उससे पहले ये तैयारी करना समाज को एक नई ज़िंदगी देने के बराबर है। और मैंने एक जुमला हमेशा मैं कहता हूँ कि इंसान का जिस्म मरता है, किरदार नहीं मरता है। पहचान फाउंडेशन का किरदार ता क़यामत। প্রথমে পহচান ফাউন্ডেশনের সমস্ত কর্মচারীদের, সমস্ত সদস্যদের আমাদের পুলিশের পক্ষ থেকে অভিনন্দন। ওনারা একটা ভালো কাজ করছেন। ওনারা যদি যত রকম ভালো কাজ আছে এরকম কাজ যদি করতে থাকেন, তার জন্য যদি কোনো রকম দরকার থাকে আমাদের পুলিশের পক্ষ থেকে সব রকম সাহায্য ওনাদের করা হবে। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? चूँकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से महामारी से पूरी दुनिया की अगर बात की जाए और अगर बंगाल और हमारे कमरहट्टी की भी बात की जाए तो हर लोग इससे जूझ रहे हैं और ऐसे में ऐसे राहत की बात है। देखिए, सबसे पहले जो कोविड का पहला लहर था उस वक्त हम लोग को आइडिया ही नहीं था कि ये इतना ख़तरनाक होगा, मगर अब हम लोग पूरी तरह से इसको समझ चुके हैं कि ये किस तरह का बीमारी है और इससे किस तरह से लड़ना है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए पहचान फाउंडेशन ने
सेकेंड वेव में जो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, इन लोगों ने ऑक्सीजन का जो इंतज़ाम किया है, कंसंट्रेटर का जो इंतज़ाम किया है, हम लोग एज ए सोशल वर्कर इनके कामों को सराहना करते हैं और इनके कामों को सलाम करते हैं कि इन लोगों ने इतना बड़ा। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पहचान फाउंडेशन के जितने भी मेंबरान हैं कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए, खासकर कम्युनिटी के आवाम के लिए और इंसानियत के लिए इतनी बड़ी कदम उन्होंने उठाई है। आप देख सकते हैं कि इस कोरोना काल में सेकेंड वेव में जिस तरह की महामारी थी, ऑक्सीजन के लेकर कमी थी, लाखों रुपए की ब्लैक मनी चल रही थी ऑक्सीजन के लेकर, लेकिन इन्होंने कम्युनिटी के लोगों के लिए फ्री ऑक्सीजन जो फराहम की है, इनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पहचान फाउंडेशन के लोगों को, और ख़ासकर वाइटल न्यूज़ के जो हमारे रिपोर्टर हैं अनिसुल रहमान साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम को वो हर वक्त कवरेज करते हैं। और इस्लामिया स्पोर्ट्स क्लब एंड वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते से मैं पहचान फाउंडेशन को जिस तरह की भी अगर मदद हो लेनी चाहे, माली मदद हो या हमारी खिदमत अगर चाहे, तो मैं उनकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूँ। और मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीजन को ज़रूरतमंद तक पहुँचाया जाए, जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरत तक उनको ज़रूरत को पूरा की जाए और सही सलामत भी इनको वापस मोहम्मद कर सिराज साहब हैं जो इस पहचान फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, और मेरा के काम करने की ललक कैसे पैदा हुई? सबसे पहले मैं ख़ास करके वाइटल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इस प्रोग्राम में आए और हमारे इस छोटी सी एक्टिविटीज़ को कवर करने की कोशिश करें। मेरा नाम है मोहम्मद सिराज और मैं पहचान फाउंडेशन का फाउंडर और सेक्रेटरी हूँ। पहचान फाउंडेशन जो पिछले 3 सालों से नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के टीटागढ़ में बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहा है और अभी हम कामारेड्डी में भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसका एक नाम दिया गया है ज़िंदगी, कैंपेन ज़िंदगी, जिसके तहत हमारी कोशिश पिछले कई दिनों से बैरकपुर से सोदपुर तक किसी भी जगह पर अगर किसी भी शख्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हम पहुंचाने के लिए तैयार थे। लेकिन आज कामारेड्डी में इसका लॉन्च हो चुका है और बैरकपुर से लेकर डनलप तक के बीच में जितनी नगर पालिकाएँ हैं, पुलिस स्टेशन है, सबके साथ मिलकर हम 24 घंटे तैयार है कि अगर किसी भी शख्स को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, चाहे वो कोविड या नॉन कोविड पेशेंट हो, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो पहचान फाउंडेशन से या और जितने भी सारे क्लब्स को हम लोगों ने ये सिलेंडर्स और ऑक्सीजन दिया है, उनके भी नंबर जो हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप वहाँ कांटेक्ट करें और आपको मुफ्त में ये ऑक्सीजन दी जाए। क्या आपने सुना, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पहचान फाउंडेशन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और समाज से जुड़ी हर वो काम करने के लिए वो तन मन धन से लगे हुए हैं। आज ज़िंदगी के इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए पहचान फाउंडेशन ने कोविड से पीड़ित और ऑक्सीजन के मरीज़ जो हैं, जिन्हें ऑक्सीजन दरकार है, उन्हें मुफ्त ऑक्सीजन देने की भी एक पहल शुरू की है। जो लोग कोविड से पीड़ित हैं या जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो लोग इससे बआसानी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।